STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। रेलवे स्टेशन की जहाँ की 164 मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारा कार्यक्रम होगा, पहले माल्यार्पण होगा, उसका ध्यान हो जाएंगे, इसके बाद में कुछ बच्चे लोग भी करेंगे, सांस्कृतिक कार्य भी होने जा रहा है और आप लोग को पूरा दिखाएंगे। मैं उमर कुमार झा, STV न्यूज़ छात्रा और आज रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती पर उनको नमन करते हुए उनके विषय में दो शब्द कहना चाहते हैं। वैसे तो बहुत क्रांतिकारी और बहुत से महान पुरुष हुए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एवं स्वतंत्रता संग्राम में अपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े से छिप जाते हैं। शायद उनका ज़्यादा योगदान ना रहा हो या फिर कोई भी वजह हो, मतलब हम उनके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाते। हम सिर्फ इनको इस नज़रिए से जान पाते हैं कि इन्होंने हमारे राष्ट्रगान यानी कि जन मन गण की रचना की है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 1861 में कलकत्ता, जिसे हम वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, वहाँ पर हुआ था। वे अपने माता पिता के 14वें संतान थे। इन्हीं स्कूली पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगा करता था। ये अक्सर एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल ट्रांसफ़र होते रहते थे, परंतु फिर भी इन्हें स्कूली पढ़ाई में तो ज़्यादा मन नहीं लगा। और ये कहते भी थे कि शिक्षा का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम किताबी ज्ञान को पाते रहे। शिक्षा का मतलब हमारे अंदर की जिज्ञासा भी है, जो हम किसी से पूछते हैं, जो हम जानते हैं, अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं। इन्होंने बहुत से गीतों को रचा है। मैं बात करूँ तो इन्होंने 2000 से अधिक अपनी कविताएं लिखी है। इन्हें आर्ट वर्क में भी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। इन्होंने 2000 से अधिक अपने आर्ट वर्क भी दिए हैं। आज़ादी की लड़ाई की बात करूँ मैं तो बंगाल विभाजन यानी कि 1905 के समय यह अंग्रेजों की रणनीति यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी समझ चुके थे। इन्होंने सभी को समझाया और जब असहयोग आंदोलन जब भी मतलब अपने देश के लिए ये चल रहा था कि अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार करना है और अपने देश के सामानों का इस्तेमाल करना है, तब इन्होंने अहम भूमिका निभाते हुए बंगाल माटी और बंगाल जल नामक एक रचना की है तथा साथ ही साथ अमार सोनार बंगला की भी रचना की है, जो आज बांग्लादेश की राष्ट्रगान के रूप में जानी जाती है। इन्होंने उस समय राखी महोत्सव की भी मतलब अपील की थी ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई भाई आपस में आकर एक दूसरे को राखी बांधे और भारत में एकता का परिचय दे। ये ना सिर्फ एक पोएट थे बल्कि एक फिलोसोफर, एक टीचर, एक कंपोजर और सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने 34 देशों का भ्रमण किया है और एक तरह से हम बात करें तो ये भारतीय एम्बेसडर के रूप में वहाँ पर जाते थे और भारतीय को, भारत के लोगों को, भारत को वहाँ पर बताते थे ताकि अन्य लोग भी भारत को जाने, क्योंकि भारत तो उस वक्त पे गुलाम था। सभी को भारत के देखने का नज़रिया कुछ अलग ही हुआ करता था, इसलिए फिर अंग्रेज भी उन्हें एक सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उन्हें नाइटहुड की उपाधि देते हैं 1915 में। और इसके बाद ही जस्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है 13 अप्रैल 1919 में। तो इस कांड का विरोध के रूप में वो नाइटहुड की उपाधि को त्याग देते हैं और भारत का समर्थन करते हैं। वे एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक पोएट थे और कहते हैं कि पोएट की आवाज़ नहीं बल्कि उनका कलम बोलता है। उन्होंने अपने गीत से, अपनी कविताओं से भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम को और अधिक प्रबल बनाने के प्रयास किए थे। कहते हैं कि साहित्य हमारे समाज का दर्पण होता है और हम साहित्य से अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ऐसे ही उनके छोटे मोटे और ना जाने कितने बड़े बड़े योगदान हैं समय की सीमा को देखते हुए। और मैं बताना चाहूँगी कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी आज हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे जन गण मन की रचना की है तथा साथ ही
वह प्रथम भारतीय एशियाई रहे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि लिखने पर। धन्यवाद। आज हम लोग ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के कार्यालय में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जन्म जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए। आज के हमारे मुख्य अतिथि DRM मालदा थे। जैसे कि हम लोग जिन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, ज़्यादा नहीं जाना है, बंगला के अलावा हिंदी भाषी जो लोग हैं ज़्यादातर यही जानते हैं कि जोड़ी तो डाक सुने क्यों ना आसे तो बे अगला चलो रे, इस तरह की इसको ही लेकर चलते हैं। लेकिन प्रकृति से भी इनका बहुत जुड़ाव था, प्रकृति से बहुत लगाव था। और आज जो पर्यावरण की स्थिति है, उनके इस प्रकृति प्रेम को भी हम अपने हृदय में उतारें, ये समय की मांग है। उनकी एक छोटी सी कविता है, हेरे रे 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 पाखी हेरे रे 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 मेघ जो में छे हवा चले छे कतो सुंदर रे। ये उनकी एक रचना है बहुत ही सुंदर प्रकृति के ऊपर। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि उनका जो जन्मोत्सव मनाते हुए हम एक प्रण लें कि हम अपने प्रकृति की रक्षा, पेड़ पौधों की रक्षा, पक्षी और पशुओं की रक्षा करें और उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए काम करें। तो यही हमारे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। धन्यवाद। आज विश्व कवि गुरु हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो 164वें जन्म जयंती के अवसर पर टैगोर विचार मंच साहेबगंज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हमारे मालदा डिवीज़न के DRM साहब और उनके साथ वरीय पदाधिकारी रेलवे डिवीज़न के, हमारे टैगोर विचार मंच के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण और स्काउट गाइड के सभी वॉलंटियर्स, हमारे मीडिया बंधु आज आकर इस कार्यक्रम का जो शोभा बढ़ाया उसके लिए मैं पहले धन्यवाद देता हूँ टैगोर विचार मंच की ओर से। टैगोर विचार मंच ये हर साल अपने उनके विचारों को, उनके संदेश को और उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा जो रचित कविता के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से हो या अपने लेखनी के माध्यम से जन जागरण का काम किया था, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम। और आज जिस परिप्रेक्ष्य में आज हम 2025 21वीं सदी में हैं और जिस तरह से आज पूरा विश्व एक आपातकाल से गुजर रहा है, तो उसमें हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है उनके संदेश को कि हम अपने राष्ट्र के प्रति, हम अपने जो सैनिक हैं उसके प्रति हम खड़े उतरे। उनका जो संदेश था प्रकृति को लेकर के, आज वैश्विक जो हमारा एक चुनौती है कि कहा जाता है कि छठा अगर प्रलय होगा तो वह कहीं न कहीं प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन कारण होगा। तो हम लोग सभी लोगों का यह एक कर्तव्य है कि हम लोग अपने जीवन में एक एक पेड़ जरूर लगाएं, एक एक पौधे को जरूर लगाएं और उसे बचाएं हम। साथ ही उनका जो संदेश था कि एकला चलो का जो एक फिलोसफर था के रूप में उनका कहना था कि मतलब जब कोई आपके अच्छे काम के लिए साथ ना दे तो फिर अपने आप को एक हो करके आप आगे काम करें। और उसी को लेकर के हम लोग ये कार्यक्रम किया था। साथ ही हमारे DRM साहब और वरीय पदाधिकारी से एक आग्रह था कि अमृत स्टेशन के रूप में घोषित होने के कारण हमारे महापुरुष रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक अच्छे स्थान पर जो एक सेंट्रल पॉइंट पे होना चाहिए, ताकि यहाँ के उनके भावनाओं से जो जुड़ी, उनकी यादों से उनका एक धरोहर जो हमारा साहेबगंज का है वह अगले पीढ़ी तक और जन्म जन्मांतर तक उनका यादों को हम सहेज के रखें। उसके लिए यहाँ पे मूर्ति लगाने की हम लोगों ने एक आग्रह किया, जिसमें DRM साहब ने इसको स्वीकार करते हुए जल्द ही एक अच्छे सेंट्रल प्लेस पर इसको लगाने की स्वीकृति दी है। तो मैं टैगोर विचार मंच और साहेबगंज जिले वासियों की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। रविंद्रनाथ टैगोर की 164वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में टैगोर विचार मंच द्वारा आयोजित इस मेंस यूनियन कार्यालय में मेंस कांग्रेस
के कार्यालय में हम अस्थायी रूप से जन्म जयंती मनाएं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुख्य अतिथि के रूप में DRM साहब पहली बार पधारे और हम 1997 में ये स्टेशन परिसर में स्थापना किए थे और ये स्थापना IAS अतुल प्रसाद के हाथों से हुई थी। और आज DRM आने के बाद एक सकारात्मक वो टैगोर विचार मंच के बारे में सोचें और टैगोर की स्थापना के बारे में कहें, हम उसको लेके चलते हैं आगे क्या होता है। लेकिन विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सर्व जाति समन्वय के साथ हम ये कहना चाहते हैं, उन्होंने जो बात कही थी हमारे जनगण मन में भी है, विविधेरो माजिदा को मिलनो महान, अर्थात हम विविधताओं में एकता जो आज दिखाई पड़ती है युद्धकालीन परिस्थिति में, ये हमारे जितने भी भारतवर्ष के बड़े महान कवि राइटर जितने भी लेखकगण हैं, सभी भाषा के देश प्रेम को जताते हैं। उसमें से विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर भी हैं, जिन्होंने हमेशा देश प्रेम की बात कही। नहीं तो जालियानवाला हत्याकांड के बारे में उन्होंने जब कहा गांधी जी से किसी ने नहीं सुना, तो उन्होंने अपना नाइटहुड पदवी को त्याग दिए थे। उन्होंने देखा कि जैसे ही पेपर में निकलेगा कि जालियानवाला हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड ये उपाधि को त्याग रहे हैं, तभी लोग आगे आएंगे और जालियानवाला सस्ते बस्ते में नहीं जाएगा, लोगों के बीच में एक इस आलोचना का विषय बनेगा। वो सोच था उनकी, अपना सम्मान से क्या होगा, देश बचे। आज युद्धकालीन परिस्थिति में उनकी इन सब बातों को याद करते हुए विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की 164वां जन्म दिवस पर हम सभी को टैगोर विचार मंच की ओर से फिर आगे चल के जब जयंती होंगे तो उनको आने के लिए आमंत्रण करता हूं और मैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं जितने भी उपस्थित रहे। एवं थोड़ा सा एक बार सर इधर देखिएगा सर। DN Let's go. Again, let's go. Senior Dome, Malda Division. Let's go. सुधीर श्रीवास्तव, टैगोर विचार मंच। राकेश कुमार, हमारे मेंस यूनियन सचिव। हमारे सर ये अध्यक्ष टैगोर विचार मंच द्वारा नेचर के और एनवायरनमेंट के लिए हमारे DRM मालदा के आगमन पर उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। एक वृक्ष देकर यह बंगला में उत्तरीय कहा जाता है, उत्तरीय पहना के उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हमारे अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह, Let's go. ये सम्मानित कर रहे हैं। सीनियर DAV मालदा, उनको मैं उत्तरीय पहनाकर हमारे टैगोर विचार मंच की ओर से सम्मानित कर रहे हैं। Let's go. अभी हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे।
बस मैं हमारे डीआरएम साहब दीप प्रज्वलित का 2 शब्द कहकर तुरंत प्रस्थान करेंगे। सर इधर देखिएगा सर, थोड़ा इधर। हम समय के अभाव है, इसलिए हम डीआरएम साहब से कहेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में 2 शब्द कहें और आश्वस्त करें हमारे टैगोर विचार मंच को कहीं रेलवे परिसर में जगह देकर। पहले तो मैं टैगोर विचार मंच का शुक्रिया कि आज के इस पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ साथ इकट्ठा हुए हैं और एकला चलो का नारा देने वाले हमारे पूजनीय के इस ऐतिहासिक दिन में हम सब एक साथ हैं, तो ज़रूर इनको इनकी जगह दिल में है, इनको हम लोग क्या ही जगह देंगे बाहर, लेकिन हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन को दायित्व दे दिया है कि प्लान के अनुसार जो बेस्ट लोकेशन उल्टा ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, चूँकि अभी मॉडिफिकेशन चल रहा था तो उस समय इसलिए इसको स्थानांतरण की तरह समझे, तो पुनः स्थापित जरूर होंगे आप निश्चित। हम टैगोर विचार मंच की तरफ से आपको इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और क्षमा चाहूँगा, मुझे निकलना है। नहीं, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा कार्यक्रम करते हैं। आप लोग प्लीज